बिंदिया सरकार अब से नए समय पर सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हम अभय के साथ तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि हमें ये लगा था कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा अक्ल है, लेकिन तुम तो उस गमारन से भी ज्यादा बेअक्ल निकली। अरे क्या जरूरत थी जज के सामने मुजूरी करने के लिए? बर्फी ने हमको सब कुछ बताया तुम्हारी मूर्खता के बारे में। मैंने जो कुछ भी किया ना अभय के लिए किया। वो बिंदिया वहाँ खेल खेल रही थी और क्या गलत कहा मैंने? उस बिंदिया ने ना जज के साथ सेटिंग करके रखी हुई थी। अरे जो कुछ भी हो, अरे जज के सामने मुंह खोलने की क्या आवश्यकता है? अरे किसके पद की क्या ताकत है तुम उसको जरा भी अंदाजा है क्या? लगता है तुम्हारी सारी अक्ल ना अभी घिस गई। हट तिहारों की जय हो। अजी इंस्पेक्टर साहब, अजी आपने मेरे पति और मेघा माथुर को अब तक क्यों नहीं छोड़ा? अरे हमारी बात हुई है एसीपी अभय भारद्वाज जी से। उन्होंने कहा है कि केस ही गलत है, आप इन्हें हिरासत में नहीं रख सकते। हाँ पर मिसेस भारद्वाज, हमें तो ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले। अभी तक ऑर्डर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम अभी बात करा देते हैं आपकी। अब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं हमरी? तो नफरत करते हैं नाम से, जुबान से कुछ और बोलते हैं और ऐसे कुछ और करते हैं। फिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बांधव में दिया। इंसानियत के नाते फिक्र कर रहा हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि किसी को तकलीफ में देख के बस चुपचाप रहूं। इन सब चीजों से ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सारे ख्याल जितना जल्दी तुम अपने दिमाग से निकाल लोगी उतना बेहतर होगा। और हाँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं बिंदिया, घर में और कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। नन्ना, तूने अब तक यहाँ किसी को खबर ना की है तेरे पापा को और मेघा को छोड़ने के लिए? मैं उसी के लिए पुलिस स्टेशन आने वाला था माँ। आप वहाँ क्यों गए हो? अरे तेरे पापा को लाने के लिए। हमें जब समझ आया कि बिंदिया की वजह से हमने उन पर शक किया, इतना बड़ा कदम उठाया हमने, तो हम अपने आप को ना अपराधी महसूस कर रहे थे। अब जब तक तेरे पापा ना जेल से ना छूटेंगे ना, हम खुद को माफ ना कर पाएंगे। तू जल्दी से आ। आप फिक्र मत करो माँ। वहाँ पे इंस्पेक्टर प्रतीक होंगे, उन्हें जरा फोन देना प्लीज। प्रतीक पांडे जी आप जी, ये लीजिए, बात कीजिए। अभय भारद्वाज जी, हाँ बात करेंगे आपसे। कीजिए कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर प्रतीक, कांतिलाल जी के खिलाफ जितने भी इल्जाम हैं वो सब गलत है, उन्हें छोड़ दीजिए। और हाँ, मेघा माथुर के भी 24 घंटे पूरे हो गए, उन्हें भी रिहा कर दीजिए। जी सर।
थैंक यू। होगी बात? लाओ लाओ। अमर जी, लॉकअप खोल दो। हाँ, छोड़िए। रुको। सर, क्या कर रहे हो? ये कौन? सर, मिस्टर कांतिलाल भारद्वाज को छोड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं। किसने ऑर्डर दिए? एसीपी अभय भारद्वाज ने। जब वो इस केस के इंचार्ज है ही नहीं तो ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? अब ये केस मेरा है। ये बोलने वाले तुम कौन हो? मैं एसीपी जय मिश्रा, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब मैं ही करूंगा और जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता मिस्टर कांतिलाल को नहीं छोड़ सकते आप। अरे पर आपको इस केस का इंचार्ज बनाया किसने? मुझे डायरेक्टली सीएम मैडम ने भेजा। वो इस केस की अच्छे से छानबीन करना चाहती है। इनफैक्ट अभय भारद्वाज को भी उन्होंने केस से बात किया है। मैडम को छोड़ दो, इनके 24 घंटे पूरे हो गए। यस सर। लेकिन मिस्टर कांतिलाल भारद्वाज को नहीं। और इस केस की फाइल मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। अमा, कितना गिरना चाहती हो तुम विद्या? मैं पापा को छुड़ाना चाहता था और तुमने मुझे ही इस केस से हटा दिया। अपने सीएम होने का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया तुमने विद्या। अरे मुख्यमंत्री हो तो क्या कुछ भी करोगी? इतने दिनों से तुमने मेरे पिताजी को बिना किसी केस लॉकअप में बंद रखा हुआ है। हमारी जगह कोई भी मुख्यमंत्री होता तो वो भी यही करता। हम डर रहे थे कि आप हमें गलत समझेंगे, पर हमरा यकीन मानिए अभय जी, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? ऐसे तमाशा करना, मेरे परिवार को सरेआम बेइज्जत करना, ये सब कुछ क्या तुम्हारी नजरों में ठीक है बिंदिया? प्लीज बिंदिया, ये सब कुछ बंद कर दो और अभी के अभी पापा को जेल से निकालने का आदेश दे दो। हमें माफ कीजिएगा अभय जी, पर वो तो हम नहीं कर सकते, वरना लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री अपने ससुर की तरफदारी कर रही है। आपने कुछ सुन के, सोच के, समझ के ही उन्हें जेल भेजा था ना, तो फिर हम बिना छानबीन के उन्हें रिहा कैसे कर दें? जांच पड़ताल शुरू हो गई है। हमने जल्द से जल्द रपट जमा करने के लिए कह दिया है, पर जब तक रपट नहीं आ जाती बाबूजी को जेल में ही रहना होगा। मैं समझ गया हूं कि तुम ये ऐसा खेल क्यों खेल रही हो। तुम ये सब मुझे पाने के लिए कर रही हो ना? देखती जाओ, तुम्हारी इस हरकत का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा।